भाई प्रद्युम्न जी के क्या लगेंगे? समधी लगेंगे ना, तो हमारे भी कोई ना कोई रिश्तेदारी में लगेंगे। इसलिए जान से तो इनको नहीं मारेंगे, लेकिन इनको इतना कहते हैं कि अपने सुदल लोक में चले जाएं, और वहां से अनिरुद्ध और उषा को लेकर के भगवान आए और उनका बड़ा सुंदर विवाह संपन्न कराया। बोलो वहां के बिहारी लाल की। अब इधर एक राजा है जो बड़ा दानी था, और उसने गायों की इतनी दान किया था, इतना दान किया था जितना पृथ्वी में धूलिकण होते हैं वो सारे के सारे गिन सकते हैं, लेकिन उसके दान की संख्या नहीं गिन सकते हैं। ये राजा थे महाराज नृग। और नृग महाराज से क्या गलती हुई कि एक ब्राह्मण की गाय आकर के इनके गायों में मिल गई और भूल से इन्होंने दान कर दिया, तो दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। नृग राजा कहने लगे, भाई तुम दोनों एक एक लाख गाय ले लो, लेकिन हमारी बात मान जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं राजा, यही गाय मुझे चाहिए जो आपने दान में दिया है। और दूसरा ब्राह्मण कहने लगा, राजन तुमने बड़ा भारी पाप किया, तुमने भूल से नहीं जान करके हमारी गाय का दान कर दिया। और अब राजा किसके पक्ष में निर्णय देवे? दोनों के तरफ गर्दन हिलावे। बोले तुम्हारी भी बात ठीक है। जब इधर का ब्राह्मण बोले, बोले तुम्हारी भी बात ठीक है। अब कई घंटे हो गए, इधर कहे तुम्हारी भी बात ठीक है और ये तुम्हारी भी बात ठीक है। महाराज ब्राह्मण को गुस्सा आया, बोले तू तो गिरगिट की तरह सिर हिलाता है, तू कोई निर्णय नहीं दे रहा है, जा तू पतित होकर के और गिरगिट बन जा। इतना दान करने के बावजूद वह गिरगिट की योनि में गया, और लेकिन गिरते गिरते उसको ये ध्यान रहा कि भगवान हमारा कल्याण करे। अब लड़के वहां पर आए और देख करके खेलने लगे, उन्होंने निकालने का प्रयास किया लेकिन वह निकले नहीं। तब भगवान के पास सूचना गई और भगवान आकर के कहने लगे, ओहो ये तो नृग महाराज है। और जैसे ही उनको भगवान ने अपना स्पर्श दिया, हाथ लगाया, उस योनि से छुट करके नृग महाराज दिव्य शरीर को प्राप्त कर गए। ये बोलो बाके बिहारी लाल। किया हुआ धर्म कभी खत्म नहीं होता, किया हुआ दान, किया हुआ पुण्य अपने समय पर फल देता है। भले पाप के कारण किसी भी योनि में हम चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन किया हुआ पुण्य अपना समय पर फल देता ही है। बलराम जी को याद आई अपने ब्रज की, और ब्रज के तरफ घूमने के लिए बलराम जी निकल गए, और वहां जाकर के गोप गोवालों से मिलते हैं, सबसे प्रेम से मिलते हैं, और सारी बातें बलराम जी याद करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ घूमते थे, किस किस तरीके से विचरण करते थे। नंद बाबा के पास गए, यशोदा के पास गए, उन्होंने तो अपने गोद में बैठा लिया, अरे तुम तो इतना बड़ा हो गया, तू तो इतना बड़ा हो गया, ऐसे मैया कहने लगी। और आपस में इतना प्रेम, एक एक बातों को याद करके, और बलराम का हृदय भर आया कि हम लोग कैसे जंगलों में जाते थे। और फिर याद करने के लिए कई जगह गए, पुरानी पुरानी जगह, जो बचपन की जगह होती है ना, वो यादाश्त में बनी रहती है। तो उन्होंने कहा यहाँ ये लीला की, यहाँ ये लीला की, यहाँ कृष्ण ने ये किया, यहाँ मैंने ये किया, और वहां जा करके और खूब घूमते रहे और बड़ा आनंद किया। उसके बाद महाराज नीले वस्त्र से बिल्कुल सुशोभित और सोने की माला डाल करके, अंगराग लगा करके जब वो निकलते महाराज ऐसा, तो इतनी सुंदर उनकी शोभा होती। इधर एक पौंड्रिक नाम का जो राजा था, वह नकली वासुदेव बन गया। उसने क्या किया कि ये दो तो हाथ बनवाए, दो तो पहले असली थे, दो नकली बनवाए लकड़ी के, और एक नकली बनाया गरुड़ उसने, और एक हाथ में उसने बनाया शंख चक्र गदा और पद्म। एक चलने वाला ना, यंत्र से चलने वाला चक्र बना लिया उसने। और उसने भगवान के यहाँ सूचना भिजवाई कि अरे असली वासुदेव तो मैं हूं और तुम तो केवल नकली हो। भगवान ने कहा ठीक है, पता चल जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन। भगवान अपने गरुड़ पर सवार होकर के आए और उसका रूप देखे तो बड़े ठठाके पहले हंसे। उन्होंने कहा भाई काम तो तूने बिल्कुल असली की तरह किया है। वो कहने लगा अरे असली मैं हूं और तू तो नकली है। उसी समय भगवान ने उसका जो है कल्याण धीरे धीरे एक एक उसके अस्त्र काट दिए, गरुड़ को खत्म किया। वो उड़ने वाला भी गरुड़ था। इसका मतलब हमारे यहाँ सब चीजों का निर्माण पहले होता था
और भगवान ने सारा उसका कल्याण करने के बाद उसका एक जो मित्र था द्वित नाम का बानर, इसको पता चला तो ये बड़ा भारी उत्पात इसने मचाया। नगर में जाकर के और गांव में जाकर के और बस्तियों में जाकर के इसने इतना आतंक मचाया। इधर बलराम जी वहां बैठे हुए थे, जाकर के और अपने अभद्र संकेत करने लगा। बलराम जी ने कहा, बेटा तू ऐसे नहीं मानेगा। मुंह बनाता, कभी घुड़की देता, कभी पीठ दिखाता, कभी कुछ करता। इस तरीके से बलराम जी को बड़ा तंग इसने किया। तब बलराम जी ने अपने हल और मुसल को याद किया और हल से तो सीधे उन्होंने खींचा उसको अपने पास और एक मुसल उसके सिर पर दिया और उसका कल्याण हो गया। बोलो बाके बिहारी लाल की। अब इधर देखो, ये छीना झपटी ना, ये शादी ब्याह का चक्कर बड़ा खराब होता है। ये सांब जी का जो मन था ना, वो दुर्योधन की कन्या पर चला गया और दुर्योधन की कन्या जो लक्ष्मणा थी उसका हरण इन्होंने कर लिया। अब हरण करके और ये लेने जा रहा था महाराज, तो ये कौरवों ने उसको बांध लिया। अब बांध लिया तो बलराम जी पहुंचे। बलराम जी ने कहा, भाई ये लड़की बड़ी है, लड़का बड़ा है और हम लोगों का शादी ब्याह का तो पुराना रीति रिवाज, हम लोगों के संबंध होते ही हैं। उन्होंने कहा, ओहो देखो ये कैसे हो गए द्वारका वाले, अरे पैर की जूती आज सिर पर चढ़ करके बोल रही है और ऐसा ऐसा अपमानित वाक्य, कड़वे वाक्य बोले। बलराम जी ने कहा, अच्छा तो आप सिर हो गए और हम जूती हो गए, अभी बताते हैं कि जूती का क्या महात्मा है। और उसी समय अपने हल और मुसल को याद किया बलराम जी ने और याद करके उन्होंने कहा कि आज ही हस्तिनापुर को हम गंगा में डुबो देंगे। और अपना हल लगाया हस्तिनापुर पर और बलराम जी तो शेष के अवतार है ना, खींचने लगे और खींच करके और पूरे हस्तिनापुर को गंगा के तरफ ले जाने लगे। पूरा का पूरा नगर डगमगाने लगा, महल डगमगाने लगे और हस्तिनापुर टेढ़ा हो गया। सबने कहा, क्या हुआ क्या हुआ? बोले, बलराम जी खींच रहे हैं और सारे के सारे नगरी को गंगा में डुबो देंगे। तब जाकर के भागे महाराज, उनके पैर पकड़े, बोले महाराज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। दुर्योधन कहने लगा, महाराज मैं तो आपका पुराना चेला हूं, आप याद करो ना, आप ही ने तो मुझे गदा युद्ध सिखाई थी। देखो जब मतलब पड़ता है ना तो आदमी सब याद दिला देता है। अब बलराम जी के पैर पकड़े। बलराम जी तो बड़े सीधे सरल, उन्होंने कहा, अच्छा भाई ठीक है मैं छोड़ देता हूं। और सांब के साथ लक्ष्मणा का ब्याह किया गया। आज भी जाकर के हस्तिनापुर को देखो आप, तो हस्तिनापुर गंगा के तरफ टेढ़ा है। ये बलराम जी के प्रभाव को आज भी बताता है और बलराम जी के तेज को आज भी बताता है कि हस्तिनापुर ऐसे बिल्कुल ढलान की, गंगा जी की तरफ है, ढलान के तरफ है। तो ये ऐसा करके वहां से और बलराम जी निकल पड़े। और इधर भगवान की बड़ी सुंदर दिन चर्चा चल रही है। देखो भगवान की कितनी पत्नियां? 16,100। अब नारद जी के मन में आया कि ये संभालते कैसे होंगे। अरे महाराज, यहां तो किसी के 2 ब्याह हो जाए तो संभालना मुश्किल काम, क्योंकि नारद जी को कथा पता था। एक आदमी के 2 ब्याह हो गए थे ना, तो उसने नीचे वाले को नीचे वाला जो फ्लोर बोलते ना आपके यहाँ, वो नीचे वाला फ्लोर दिया था और दूसरी वाले को ऊपर वाला दिया था। तो जब रात का समय होता तो नीचे वाली पैर पकड़ के नीचे खींचती और ऊपर वाली हाथ पकड़ के, वो कहती नहीं आज तो ऊपर रहना है, और नीचे वाली कहती हमको। उसने कहा भाई दिन बांट लो, संडे छोड़ करके छुट्टी रखो, और जो ये 6 दिन है ना, ये एक दिन मैं नीचे रहूंगा, एक दिन मैं ऊपर रहूंगा। लेकिन फिर भी झगड़ा निपटे नहीं। कहते हैं महात्मा लोग तो सुनाते हैं कि उस घर में एक चोर घुस आया, चोर पकड़ा गया, जज के सामने ले गया है। यज ने कहा ये बताओ कि इसको क्या दंड दिया जाए। तो मकान का मालिक था, उसने कहा महाराज इसको कोई दंड नहीं दिया जाए, इसकी 2 शादियां कर दो। यज ने कहा ये कौन सा दंड हुआ भाई? बोले मकान मैं दूंगा, सामान मैं दूंगा, सारा इंतजाम मैं करूंगा, लेकिन इसका 2 ब्याह कर दो। यज ने कहा मतलब क्या है? बोले मतलब क्या है आप इसी से पूछ लीजिए। अब चोर जो है ना हाथ जोड़ करके और गिड़गिड़ाने लगा, बोले जज साहब फांसी पर लटका दो हमको, लेकिन 2 ब्याह मेरा मत करो। बोले भाई हुआ क्या? बोले रात को मैं जब चोरी करने गया ना, तो सेठ जी की ऐसी हालत मैंने देखी,